ठीक था लेकिन वो जैसे टाटा का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं था। अच्छा, वहाँ से लॉक एक लग जाए तो खुलता नहीं। Let's rock for Statue of Unity, the Iron Man of India. पेथलपुर मां पावो वाग्यो ने मारे सूतो सोने लड़ो जाग्यो जवानी लाल बम्मरिया रे लाल बम्मरिया। ओके गाइज, वंस अगेन गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है एक्सट्रीम रेल्स पर गरवी गुजरात के इस टूर पर। हमारा ये कुल तो 8 दिन का टूर है और हम 6 दिन साइट सीइंग और घूमेंगे ट्रेन और अलग अलग जगह पर गुजरात में। तो यहाँ से हमारी बिगिन होता है फर्स्ट डे ऑफ टूर। तो हम अभी है विश्वामित्री में, जस्ट ट्रेन से हम उतरे हैं। सफदरजंग से हमारी ट्रेन चली थी कल 5:30 बजे और यहाँ पर हमारा मतलब वैसे डीबोर्डिंग टाइम 10 बजे का था। थोड़ा सा स्वागत सत्कार और उसमें थोड़ा सा डिलेड हुआ है, लेकिन हाँ अब हम साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। फर्दर बात आगे बताती हूँ। तो मुझे लगा था कि हम पहले तो होटल जाएंगे और उसके बाद साइट सीइंग करेंगे, लेकिन प्लान में कुछ चेंज है। हम पहले साइट सीइंग करेंगे वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अब हम आ गए हैं तो लक्ष्मी निवास पैलेस जाएंगे। गायकवाड़ रॉयल फैमिली का वो पैलेस है और वो हम देखेंगे। उसके उपरांत हम होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद फिर अगेन हम आर्कियोलॉजिकल एक साइट है वहाँ पर हम जाएंगे चंपानेर और लेट्स गो। और सोएंगे सोएंगे क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी। और हाँ, एसी बसेस हमारे लिए दी गई हैं और एसी बसेस से ही हम जहाँ पर भी ट्रांसफर्स कम्यूट करेंगे वो इन्हीं में करेंगे। बस आइडियली अच्छी लग रही है, एसी भी चल रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है। अभी तक की फैसिलिटी ठीक है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? पैसे दे के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने प्रीमियम टाइम खराब हो रहा है। ये जो पैलेस है इसका कॉस्ट है 1,80,000 पाउंड। 1878 में स्टार्ट हुआ, 1890 में काम खत्म हुआ। 12 साल पैलेस का काम चला। ये जो पैलेस का जो स्टोन है आगरा का सैंडस्टोन है। ये जो है ना, ये पत्थर है, पूरा आगरा से आए थे। आगरा का सैंडस्टोन है पूरा। देखो ये आप पैलेस की बैक साइड में खड़े हो, अभी जाएंगे फ्रंट। वाह, ओके दोस्तों, तो हम लोग हैं अभी लक्ष्मी निवास पैलेस पर। ये लक्ष्मी निवास पैलेस वैसे गायकवाड़ फैमिली का पैलेस, रॉयल फैमिली का पैलेस रहा है और महाराष्ट्र डायनेस्टी जो थी उनमें से एक है। ये महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ रहे हैं और काफ़ी सुंदर है। कहते हैं कि आगरा के जो सैंडस्टोन्स थे ना वही इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे ये पैलेस महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बनाया था 1890 में, जो कि रूलर थे बड़ौदा स्टेट के। और पता है आपको कि ये इंडो सार्सनिक स्टाइल में बना हुआ है। 6 मिलियन इसमें लागत लगी थी और 19वीं सेंचुरी में बना है और 500 एकड़ में ये फैला हुआ सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट होम बिल्ट हुआ है आज तक का। और इसकी साइज 4 टाइम ज़्यादा है बकिंगम पैलेस से। और अब हम फिर बोर्ड करें हमारी बस। ये हमें लेकर के जाएगी हमारे होटल और फिर हम लंच करेंगे और उस उपरांत हम चंपानेर आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाएंगे। यहाँ पे बहुत अंदर शूट नहीं करने दे रहे थे, कुछ तो कम्युनिकेशन गैप हो गया मतलब हमारे ग्रुप से और इन लोगों के साथ, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इन लोगों को पहले से इन्फॉर्म करना होता है। लक्ष्मी निवास पैलेस से अब बस से हम लोग आ गए हमारे प्राइड विजनोटल होटल में। यहाँ पर हम लंच करेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे साइट सीइंग की ओर। नमस्ते सर। Cheers। 207 रूम नंबर और ठीक है, आइडियली विद और
वहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी है, कुछ रखा है उसमें, खाली है। हम लोग लंच कर रहे हैं और लंच के बाद हम जाएंगे चंपानेर। और चंपानेर से पहले भोजन बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मेरा नाश्ता भी ठीक से नहीं हुआ। तो यहाँ पर है नान एंड इवन आटे का नान भी है या रोटी है मेरे घर से, तंदूरी रोटी, और पालक पनीर है, मखनी वेजिटेबल है, और मेरे ख्याल से खीर है, पोटैटो चीज़ बॉल। अभी फिर हम लोगों ने बस बोर्ड कर ली है और हम जा रहे हैं चंपानेर की तरफ। और चंपानेर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस टाउन के कल्चर को कायम रखने के लिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। वैसे ये वडोदरा सिटी से करीबन 47 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, 1-1.25 घंटा लग जाएगा। चंपानेर में आप आएंगे तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पर टिकट्स होती हैं 40 रुपीज़ इंडियन नेशनल्स के लिए, और फॉरेन नेशनल के लिए 600 है, और बच्चों के लिए चाइल्ड का फ्री है, चाइल्ड फ्री है। अच्छा, मतलब 40 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 600 रुपीज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स। और सुबह हम जब गए थे लक्ष्मी निवास पैलेस में, क्योंकि टिकट्स इन लोगों ने ली थी, तो 250 रुपीज़ वहाँ पे इंडियन नेशनल्स के हैं। वो बता सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बिठाया है। तो यहाँ से लॉर्ड राजा जो थे वो उनकी एंट्री होती है। लाइक स्टिल द लेडीज आर नॉट अलाउड इन एनी मॉस्क, बट यहाँ पे लेडीज आया करती। जामी मस्जिद बेसिकली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आई, उसके 4 मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नाम दिया गया। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जब आप अंदर जाएंगे, अगर आप लोगों ने मेरे खजुराहो का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये सारे जो पत्थर रखे गए हैं ना, वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं और इसमें कहीं पे भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये क्लैंप होता है और वो क्लैंप से एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि इसमें जैनिज़्म, इस्लामिक और हिंदुइज़्म, इन तीनों का समावेश आपको स्ट्रक्चर के कुछ पोर्शंस में दिखाई देगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हर स्ट्रक्चर की अपनी खासियत होती है और हर मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल साइट में कन्वर्ट होना अपने आप में एक ख़ास बात होती है। तो अगर इसके बारे में जाने या किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में जाने तो यही है कि जब जब जिन जिन लोगों का शासन रहा, उन लोगों ने उन जगहों पे अपने अपने लिहाज से वहाँ का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया या बिल्ड किया। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि हिंदुओं ने अपने हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बनाया, जब जैन आए तो उन्होंने उसमें कुछ एडिशंस किए, जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको और मॉडिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से ये पूरा मॉन्यूमेंट आपको दिखाई देगा जब भी आप यहाँ पर आए। इस स्ट्रक्चर में जैनिज़्म, इस्लामिक और हिंदुइज़्म, ये तीनों का समावेश है। तो आज का दिन तो 2 साइट सीइंग में चला गया। हम लोग पावागढ़ नहीं जा पाए, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। कह रहे हैं कि रोपवे अभी ख़राब है तो ऊपर नहीं जा सकते। पहले पता होता तो ट्रैकिंग करके चले जाते, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। अगर आप वहाँ पर पहाड़ ऊपर देख रहे हैं और जो चोटी दिखाई दे रही है वही मंदिर है, वो काली का मंदिर है। और कहते हैं कि काली का मंदिर गरबा करने नीचे उतरती हैं नवरात्रा के टाइम पर। अभी है हम माँ काली धाम पर, पावागढ़ का गढ़ यहाँ पर्वत दिख रहा है, उसी पर्वत पर महाकाली का मंदिर है। ये मंदिर के यहाँ पर होने का कारण ये है कि जो भी यात्री, जो भी डिवोटीज़ जो आस्था स्वरूपी होते हैं लेकिन उनके लिए दिक्कत हो जाती है ऊपर तक जाने के लिए, तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा कि मैं माता को प्रार्थना करता हूँ, और उनके सपने में माता आई और उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी आपको शेर दिखाई देगा वो स्थान पर आप मंदिर बना लेना। और यही वो स्थान है
और लोग यहाँ पे आके रह भी सकते हैं। अगर यात्री रात के वक्त आए तो यहाँ पे 24 रूम हैं, वहाँ पे रहना, सोना, नहाना, धोना, ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। वेल तो हम लोग आ पहुँचे हैं हमारे होटल और अब डिनर यहीं पर होगा और मेरा इरादा है थोड़ा सा स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने का, तो थोड़ा सा ग्रुप को ले जाऊंगी और धमाचकड़ी मचाएंगे। और डॉन नहीं आया मेरे साथ क्योंकि एडिटिंग बाकी था, तो ही इज़ एडिटिंग और एनी टाइम ब्लॉग आना चाहिए। वेल अभी डिनर में दाल मखनी है, फ्राइड राइस है, नूडल्स हैं, इवन पनीर लबाबदार है, गुलाब जामुन है, नान है और इवन पापड़ भी है जो मैं खा रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत कम लिया है, मतलब चावल और मैंने दाल लिया है। खाने का मिला जुला के टेस्ट मुझे ठीक लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नई सुबह और नई सुबह के साथ नाश्ता तो ज़रूरी है क्योंकि अब हम जाने वाले हैं केवड़िया की ओर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का साइट सीइंग करेंगे। उस उपरांत हम ट्रेन बोर्ड कर लेंगे। लेकिन नाश्ते में क्या क्या है, क्या दे रहे हैं? केला था, अभी ख़त्म हुआ है, लेकर के आएंगे। पपाया, वी हैव गुआवा जूस, वाटरमेलन जूस, करेले का जूस और कॉर्नफ्लेक्स है, चोको फ्लेक्स है, उसके साथ साथ ब्रेड एंड बटर है, स्प्राउट्स है, यू हैव सॉटेड कॉर्न एंड ग्रीन पीस, फिर बेक्ड बीन्स और यहाँ है श्रेयांश लेता हुआ। क्या क्या ले रहा है देख रहे हो? आप कह रहे थे ना गुजराती पुडिंग है, ये आ गया। यस, थेपला है। वेल दोस्तों, कल ही मैंने डिनर में कहा था कि गुजरात में है तो गुजराती कुजीन का कुछ तो होना चाहिए, कम से कम 2 ही चीज़ रखो, लेकिन ज़रूर रखो। तो हमारे फर्स्ट डे का तो आपने व्लॉग देख ही लिया होगा कि कैसे इनॉग्रल हुआ और कैसे हम लोग पहुँचे विश्वामित्री तक, और उस उपरांत का ये व्लॉग है। ये जो हमारा टूर है वो ग्रुप टूर है और इस टूर में वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। नाश्ता कैसे लग रहा है? नाश्ता तो बहुत अच्छा है। मेरा फर्स्ट टाइम थेपला है गुजराती। अच्छा। मैं सोचा अनुपमा सीरियल में हमेशा सुनता था, आज मैं टेस्ट भी कर लूँ। चलो, यहाँ पर अपना स्पेशल ग्रुप खाना खा रहा है। वेल, सुबह होगी और ये है डे 3 हमारे टूर का और 7 डेज़ और 8 नाइट्स का ये टूर है और इसमें का ये तीसरे दिन का पड़ाव हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, प्राइड बिजनोटल से, और हमारी बस यहाँ पर खड़ी है हमें लेने के लिए। वैसे नाश्ता बढ़िया था। अभी चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। तो हम लोग अब यहाँ से करीबन 2 घंटे का रास्ता है, बस में जाएंगे हम लोग केवड़िया तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइट सीइंग करेंगे और उस उपरांत हम लोग वापस लौटेंगे और अपने ट्रेन को बोर्ड करेंगे विश्वामित्री से। तो आज 2 घंटे की बस राइड जाती और आती है। कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं ऐड करूँगी इस व्लॉग में। देख रहे हैं अभी 9:55 हुए हैं। वैसे हम लोगों का मतलब 9:30 बजे निकलने का था, लेकिन क्योंकि ग्रुप में है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे वो तो हमारा ग्रुप बुकिंग IRCTC ने ही किया हुआ था, लेकिन मैं अभी इंडिविजुअली उनसे रेट पूछ करके आई हूँ। तो रेट वैसे फ्लक्चुएट होते हैं और ऑनलाइन बिज़नेस तो आप तो जानते ही हैं, आप बुक कर सकते हैं इस होटल को ऑनलाइन भी, लेकिन इसका जो अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है वो सिंगल ऑक्यूपेंसी 3000 प्लस टैक्सेस और अगर डबल ऑक्यूपेंसी होगा तो 4000 प्लस टैक्सेस। ब्रेकफास्ट के साथ ही होना चाहिए, लेकिन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, है ना। हम सब जा रहे हैं केवड़िया, जो वहाँ पे एकता नगर रेलवे स्टेशन है, वो इंडिया का सबसे पहला ग्रीन स्टेशन है। वहाँ के SS महोदय रेलवे ने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप हमारे स्टेशन को भी पैसेंजर्स को विजिट कराइए। सो हमारी पहली पड़ाव एकता नगर रेलवे स्टेशन पे ही होगी। वहाँ पे हम पैसेंजर्स को लंच का, आज का जो लंच का प्रोग्राम है वहाँ एकता नगर रेलवे स्टेशन पे है। वहाँ लंच कराने के बाद सभी पैसेंजर्स को टिकट, हम एक टिकट्स देंगे और बसों के द्वारा उनको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लेके जाएंगे, जहाँ पे गेट पे उनको ड्रॉप करेंगे। सारे लोग 2 से 4 के स्लॉट में दर्शन करेंगे, उसके बाद पुनः वापस निकलेंगे। एक कोई भी सूटेबल प्लेस पे हम लोग रुक के IT करेंगे और पुनः IT के बाद हम वापस आ जाएंगे विश्वामित्र स्टेशन। ओके, तो हम लोग अभी बस मिडवे में हैं, अभी और 1 घंटे का सफ़र हमें तय करना है।
लेकिन थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ लेकर के आए हैं। खाना कैसा आज था? के लिए हम रोमांचित हैं अच्छा। क्योंकि उसके हमें कई कारण हमें लगता है। हाँ। एक तो पटेल का इतना बड़ा नाम है जिनकी हम और इतनी बड़ी आयरन मैन। आयरन मैन है इतिहास के, और उनके कद से इतनी बड़ी एक हम आज बिल्कुल, उन्हें की बिल्कुल। स्टैचू देखने जाएंगे, साथ में माँ नर्मदा के दर्शन होंगे, जी, बिल्कुल। भारत के एक बड़े डैम सरदार सरोवर को भी हम वहाँ पे अपनी आंखों से देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें आज देखने को हैं जिसमें इतिहास भी है। हम देखें अध्यात्म, माँ नर्मदा के कारण अध्यात्म भी है, और राजनीति है। जहाँ पटेल होंगे वहाँ भारतीय राजनीति का तो जिक्र होगा ही होगा। बिल्कुल, मैं भी ये समझती हूँ कि वैसे ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन होटल में कुछ बिकॉज कई चीज़ें होती हैं जो Technical दिक्कत hiccups, करती हाँ, हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसे टूरिस्ट है। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, एट अ कम्फर्ट होनी चाहिए। वैसे तो ओवरऑल मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जर्नी रही। पर्टिकुलरली मैं ट्रेन की तो बहुत तारीफ करूँगा। मैं ऑलरेडी इस ट्रेन में लास्ट ईयर काशी इनके ट्रिप में गया था, भारत दर्शन यात्रा में ही था, 5 दिन का टूर था पिछली बार। बहुत अच्छा जर्नी रहा था, और इसीलिए ही मैंने इसमें भी जाने का फैसला किया। मैं, मेरी मिसेस, मेरे फ्रेंड और उनकी मिसेस इस बार थोड़ा सा इनका जो यहाँ पर वडोदरा में रुकने का अरेंजमेंट था वो थोड़ा इनकन्वीनियंस रही, सब पर्टिकुलरली सभी विजिटर्स के लिए। अब आने वाला है हट के मजा। मैं अब बोर्ड करने वाली हूँ टूरिस्ट की बस, और इसमें ज़्यादा रोमांच होगा, इसमें ज़्यादा मज़ा होगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव अमेजिंग एक्साइटेड टूरिस्ट, राइट। अपने घर के गार्डियंस के साथ घूम रही हूँ, यू नो, जैसे फैमिली के साथ घूमते हैं ना, वो वाला फीलिंग अभी आ रहा है। एक्चुअल फीलिंग ऑफ, you know, going around places with your family. So these all are my family members right now for the 6 days. आप लोगों ने मेरा ध्यान रखना है अपने बच्चों की तरह। आपको देख के सब कुछ करा रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है और हम घूम रहे हैं। हमारी सेहत और मुस्कुराहट का राज यही है, जी है। अपने साथ सबको देख के ना कि हमारी एज ग्रुप के हैं, तो हमें और एनर्जी आ गई ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम यात्रा कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ये सीनियर सिटीजन की हो गई 99% तो Yes, yes, हाँ, और बाकी हम बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अकेले हैं या क्या हैं, सब साथी हैं, बहुत अच्छे हैं सब मिलनसार। Okay, that's और good. पहले मेरी ट्रिप में एक ही इच्छा थी कि मेरे को मतलब कहीं कहीं हम जा रहे हैं जहाँ भी मौका मिलता है कि सोमनाथ मुझे देखना है, एक था। फिर जब से ये स्टैचू बना तो तब से ये एक लिस्ट में और हो गया कि मुझे 2 जगह जाना है, बिल्कुल। यहाँ भी वहाँ भी। बिल्कुल। तो फिर ये पता लगा कि हम एक ट्रिप में नहीं कर सकते अपने आप। राइट राइट। हाँ, तो जैसे मेरी नज़र पेपर में अचानक पता नहीं कैसे मेरी आंखों के आगे आ गया कि वो उस दिन पेपर में छपा था नवभारत टाइम्स में। अच्छा, आपने वैसे Yes, किया? वैसे। Okay, तो okay. जैसे ही है कि गर्वी गुजरात और यहाँ घुमाएगी सब जगह, Okay. तो उसी दिन से मैंने बच्चों से कहा कि हमारा बुक कर दो। ओके, हाँ। तो आपने उस तरीके से वेबसाइट से बुक किया है। Okay. ये तो मेरे एक ट्रेन में ही एक ही ट्रिप में पूरा हो जाएगा गुजरात। नेपाल, श्रीलंका, यूरोप, डैम की रामायण यात्रा एंड दिस यूरोप भी आप गए हैं? भोपाल। ओके, दैट्स वंडरफुल। 15 days. हाँ, और हमारे साथ है IRCTC से Subhashri. and your designation? I'm executive tourism. Okay, and you are right now heading tourist, accompanying Yes. tourists. Actually, I feel keeping in mind the age bracket that we serve as a clientele or the target group, people usually like traveling by the train because that kind of gives people enough time to rest, and they don't have to move around with their bags and baggage everywhere. And the shorter distances between the railway station to the probably the place of sightseeing, we can always arrange for a bus or a vehicle depending upon the group size. तो कितने लोग सिंगल पूछ रहे कितने सिंगल है? Oh, that was wonderful. That was the statement of the day. यहीं से ब्लॉग की शुरुआत होगी। मैंने कहा कौन सिंगल है, वो बोलते मैं सिंगल हूँ। सारे बैचलर्स हैं यहाँ पे, देखो अवेलेबल बैचलर्स है। फोर्स बैचलर है। पोस्ट बैचलर है। पेथलपुर मां पावो वाग्यो ने मारे सूतो सोने लड़ो जाग्यो जवाने लाल बम्मरिया रे लाल बम्मरिया बम्मरिया रे लाल बम्मरिया हे हीरे पावाना सूर सूर साखी मारो लाग्यो रे
जीवड़ो रे ओहो 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 हो हीरे पावाना सूर सूर साखी मारो लाग्यो रे जीवड़ो रे કેટલાય ભાઈ બહેનની સાથે કેવડાવ્યો એને સંદેશો રે મારું મનડું મુંજાવા લાગ્યું જવાને લાલ ભમરિયા રે લાલ भमरिया। ये हम लोग ऑलवेज बस में होते थे तो कैरी करते थे। अभी उतर चुके हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन पर। एकता नगर रेलवे स्टेशन की यूनिक बात यह है कि ये ग्रीन लाइन स्टेशन है। पहले इसका नाम केवड़िया था, हम अभी केवड़िया में हैं और इसका पूरा नाम है एकता नगर केवड़िया। और अमेजिंग बात यह है कि जिस वक्त मैं पहले आई थी ना, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का पहला दिन था, उस टाइम पे मैं जब आई थी तो यहाँ पर आने के लिए कोई उस तरीके से सुविधा नहीं थी। तो मैं भरूच उतर करके और कैसे कैसे मैं बसेस कर करके मैं आई थी। लेकिन आज मैं जब देखती हूँ कि यहाँ पे इतनी फैसिलिटी हो गई है, दैट फील सो नाइस। तो खुशी की बात यह है कि एकता नगर, जो कि पहले केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका इनॉग्रल हुआ था 17 जनवरी 2021 में, महज 2 साल पहले। ख़ास बात इस स्टेशन की क्या है पता है? कि ये स्टेशन ग्रीन लाइन स्टेशन कहा जाता है। इसे ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है और नैरो गेज लाइन से ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर एक लाइन चलती है दाबोई एकता नगर। और इसके डेवलपमेंट का रीज़न भी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। इस पूरी बिल्डिंग की खास बात यह है कि 2 फ्लोर पैसेंजर्स के लिए, कम्यूट के लिए है, और जो 3rd फ्लोर है वहाँ आर्ट गैलरी है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, थोड़ा सा देख करके आएंगे। और एक खूबसूरत सी मुझे ऑटो रिक्शा भी दिख रही है पिंक कलर की। यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है। वाह, एंड फीमेल चला रही है। नाम क्या है आपका? सजना बेन। सजना बेन, हाँ। अच्छा કેમ છો? તો તમે આ તમારી પોતાની છે રિક્ષા? હા, ગવર્મેન્ટની છે। અચ્છા, ગવર્મેન્ટની છે, તો આ અહીંયા ચલાવવા માટે જ છે કે પછી બહાર પણ ચલાવી શકો છો? ના ના, સ્ટેચ્યુ યુનિટીમાં ચલાવવા। અચ્છા, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે ચલાવવા માટે। તો દિવસના મતલબ દિન કેટલા તમારી કમાઈ થઈ જાય? દિવસમાં એમ તો પબ્લિક આવે તો 1000 રૂપિયા બી મળે ને 500 રૂપિયા બી અચ્છા, એવી રીતે। वाह, ट्रेन लगी है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्टेशन जो है ना, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और सच में जब स्टेशन पर इस तरीके का डेवलपमेंट दिखाई देता है ना, तो बहुत मज़ा आता है और ऐसे लगता है कि हाँ, स्टेशन पे विज़िट किया जा सकता है, जस्ट लाइक अ म्यूज़ियम। अहमदाबाद एकता नगर शताब्दी भी चलती है, तो अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज जन शताब्दी। हाँ, और महामाना एक्सप्रेस भी आती है यहाँ पर। वाओ, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई लव्ड ओवर हियर। इसकी ज़रूरत बहुत होती है और मुझे ये फ़ील हुआ था जब मैं गई थी बनिहाल। यहाँ पर आपको सैनिटरी पैड्स मिलेंगे, आपको बस कॉइन्स डालने हैं। जो कॉइन्स एक्सेप्टेबल है वो है 1 रुपये का, 2 रुपये का, पहले का 5 रुपया, नया 5 रुपये और 10 रुपये का कॉइन। ये आप इंसर्ट कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं इसमें से। इवन नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, इंसर्ट द नोट बिल हियर। स्टेशन 1 प्रोडक्ट, हर जगह की खासियत होती है कुछ और उसी खासियत को डिस्प्ले किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आएंगे तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ जाएंगे और अगर सोवेनियर लेना भूल गए होंगे तो आप यहाँ से भी सोवेनियर ले सकते हैं। और वैसे कई ऐसे दूसरे सोवेनियर्स आप लेकर के जा सकते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर है। तो दिस इज़ अमेजिंग थिंग जो कि मुहिम चलाई गई है। बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन है और यहाँ पर टिकट काउंटर है और 3rd फ्लोर पर आर्ट गैलरी है। ओके, तो हम लोग स्टेशन पर ही हमारा खाना है और IRCTC का फूड ट्रैक है, वहीं पर भोजन बात करेंगे।
स्टेशन से महज कुछ कदम दूरी पर सामने ही फूड ट्रैक IRCTC का रेस्टोरेंट है, नीचे स्नैक्स का है और फर्स्ट फ्लोर पे लंच एंड डिनर का है। मुझे दिख रहा है बाहर बहुत स्पेशियस है और इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट है, तो टूरिस्ट को यहाँ पे खाने में मज़ा आएगा। यू मस्ट एक्सपीरियंस इट। ओके, मेरे पास है रोटी भी है, नान भी है, पापड़ भी है, सलाद भी है और वेजिटेबल 2 है, पनीर का है और एक मिक्स वेज है, रायता है और दाल है। चावल बाद में लूँगी। खाना सच में यमी खाना है, मुझे अच्छा लगा। सिंपल है, बहुत तीखा नहीं है, अच्छा परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। द बेस्ट पार्ट इज़ छाछ। ये हमारा है इंडिविजुअल पास और ये टिकट हमें हमारे पास रखनी है, अगर गुम गई तो हम वहाँ पे घूम नहीं सकते। 380 रुपीज़ फॉर एडल्ट और इस टिकट में हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं, तो मज़ा आएगा। 182 मीटर स्टैचू की हाइट इसीलिए रखी गई क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीटें 182 है। डॉक्टर राम वी सुतार, राम मनजी सुतार महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले 90 इयर्स की एज में उन्होंने स्टैचू डिजाइन किया था। अभी 97 इयर्स के हैं। उनको पद्मश्री पद्म भूषण दोनों अवार्ड मिले हैं। देख रहे हैं स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनमें से 2 हैंडसम हंग्स हमें दिख रहे हैं। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, यहीं पर की है? टोकर खाड़ा 22 सिलवासा से हो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी थिएटर्स दिखेंगे, जिन थिएटर्स में अलग अलग थिएटर में अलग अलग आपको हिस्ट्री आपको बताई जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हिस्ट्री। उसके अलावा आपको यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो हम एज एन इंडियन हमें जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उस स्टैचू को, जो कि हमें गर्वान्वित फील करता है, और वहाँ से मैं अभी नीचे की ओर जा रही हूँ, उनके कदमों की ओर से जा रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मालूम है, जब हम अपने देश की किसी चीज़ पर प्राउड फील करते हैं ना, वो प्राइड जो होती है वो अपनी शक्ल पर, अपनी मुस्कुराहट पर आसानी से दिखाई देती है, जो शायद आपको मेरी शक्ल पर दिखाई दे रही होगी। हर युग में ऐसा एक व्यक्ति आ जाए ना, तो उस देश का सुधार बिल्कुल निश्चित ही है। और जैसे कि आपने सुना, ऊपर कहा गया था कि ये जो नर्मदा डैम है उसकी रचना, उसके बारे में सोच सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी और उनकी सोच ये थी कि सारे जो गुजरात के गांव हैं वहाँ तक पानी पहुँच सके। और आज की तारीख में ना ही गुजरात बट बाड़मेर तक ये पानी की नहर जाती है। India. Yes. India is nothing but unity. Absolutely. And Hindu has to remember this, that this is a Hindustan, and in Hindustan, Hindu has to unite together and create a statue of unity. उड़ीसा से। अच्छा, आप इसी टूर के लिए आए हैं या आप अलग और जगहों पर भी जाने वाले? अच्छा, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? किसी चीज़ में दिक्कत कुछ हुई? ना। ओके, आप व्हीलचेयर लिए थे? ना। चल, वो एलिवेटर और एस्केलेटर में गए थे? बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय करा हमने। ओके। हम तो लंदन से आए हैं। अच्छा, ओह वेरी गुड। हेलो। યુએસએથી આવીએ છીએ अच्छा, અને ખાસ આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા માટે આવ્યા, બિકોઝ અમારા ગ્રાન્ડફાધર શ્રી નરહરી પરીખ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અનુયાયી હતા, ખાસ એમના સલાહકાર હતા અને ગાંધીજી બી મારી ઘરે કથા લાવી ગયેલા। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो सत्याग्रह में उन्होंने साथ दिया था और નરહરી પરીખ नरहरी परी जी એન્ડ ने, શંકરલાલ परीख। अच्छा, एन शंकरलाल परी, इन दोनों ने जो है सत्याग्रह में साथ दिया था गांधी जी के साथ थे। बारडोली। और जी हाँ, और इसी मतलब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अभी रहते तो हैं यूएस में, लेकिन अभी आए हैं यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वही सोच दिमाग में रखते हुए। हमारे यहाँ गांधी जी के कई सारे खास है। अच्छा, उसकी बुक है ओ, बहुत हमारे सारे पास खत हैं इनके पास गांधी जी के। अच्छा, बहुत सारे खत हैं जो मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ को लिखे थे। ओह वेरी नाइस। ओके गाइस, तो हम लोग वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी पूरा बस स्टैंड प्रॉपर्ली पार्किंग की हुई है। यहाँ पे लाइक कुछ टैक्सीज होती हैं उसकी भी पार्किंग है।
और आप फ्री में आ सकते हैं, फ्री मतलब इंक्लूडेड है आपकी टिकट में एज आई सेड। तो आपको दोनों व्यू मिलते हैं, डैम के भी इस तरफ मिल जाएगा व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे और वैली ऑफ फ्लावर आपका यहाँ पर। ओके गाइस, तो हम लोग विश्वामित्री पहुँच चुके हैं। हमारे ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन ख़त्म यहाँ पर नहीं होगा। इस बीच में हम लक्ष्मी विलास पैलेस में गए थे और वहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत पैलेस देखा। हमें बहुत ज़्यादा शूट करने का मौका नहीं मिला अंदर से। उसके अलावा हम लोग आर्कियोलॉजिकल पार्क चंपानेर गए थे। पावागढ़ नहीं जा सके क्योंकि आपने तो देखा क्यों। और फिर आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कवर किए और वहाँ बहुत मज़ा आया हमारे लौह पुरुष को देखते हुए। लेकिन ये व्लॉग ख़त्म नहीं होता है, अभी हम बोट करेंगे, डिनर करेंगे गरवी गुजरात में। उस उपरांत कल सुबह हम वेरावल उतरेंगे और सोमनाथ जाएंगे। तो हम लोग अपने रेगुलर आशियाने में पहुँच चुके हैं, हमारे फर्स्ट AC कोच में, कूपे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर एक बार बता दूं कि कूपे में 2 बर्थ है और उसके अलावा हमारा बहुत ही अच्छा विंडो है और चार्जिंग पॉइंट है। उसके अलावा बेल्स हैं जिससे हम बुला सकते हैं किसी को भी अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई रिक्वायरमेंट हो तो। और हमारे स्लाइडिंग डोर्स। अब हमारी ट्रेन विश्वामित्री से तो निकलेगी, लेकिन इसका रूट थोड़ा सा अलग है। ये गिरतपुर होते हुए वीरमगाम D कैबिन से होते हुए निकल जाएगी भक्ति नगर और फिर वेरावल पहुंचेगी। तो वो राजकोट का रूट नहीं लेने वाली है। वेल, आपको मैंने पहले बताया था कि मैं आपको ट्रेन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगी। और बेसिकली ये बात है कि इस ट्रेन में आपकी सिक्योरिटी को लेकर आपको कुछ कंसर्न होगा। तो सिक्योरिटी के मामले में आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हर कोच पर हमारे यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कर्मी हैं और ये पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि जब भी कहीं पे भी ट्रेन अगर रुकती है, और हम अगर व्लॉगर्स भी हैं जो खोल देते हैं दरवाजे, तो ये लोग उसका ध्यान रखते हैं कि वो दरवाजे टाइमली बंद हो। और इसके अलावा आपके ट्रेन के अंदर आपको जो सुविधाएं दी गई हैं उसके अंदर भी ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी हो तो आप इनको बता सकते हैं, और लॉकर्स की भी सुविधा है। इसके अलावा अगर आपको अपना सामान, जैसे कि हम लोगों ने 1 नाइट का स्टे लिया था वडोदरा में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना, अगर आपके पास हैंडी है कुछ सामान लेकर के एक बैकपैक में लेके जा सकते हैं तो आप वो लेके जा सकते हैं और आपका अपना पूरा लगेज जो है वो ट्रेन में छोड़ सकते हैं। इट विल बी सेफ। ओके, सो अभी है नौर का टोमेटो सूप, बढ़िया है। मन कुछ ऐसा ही था। सूप हो गया और अब प्लेट सज चुकी है। क्या खाने में मिलने वाला है, लेट्स सी। तो दाल है, पनीर की बटर पनीर है, मिक्स वेज है और सलाद में बीट है और मूली है, पराठा है और दही है। अब मैं ऐसे टेस्ट करके बता देती हूँ। बटर पनीर इज़ लिटरली वेरी नाइस, मिक्स वेज भी मिला जुला के बढ़िया है, टेस्ट भी बढ़िया है। वेल, पुलाव है बहुत ही अच्छा सा, उसमें गाजर मटर डाले हुए हैं, बीन्स डाले हुए हैं और खिचड़ी भी है, गुलाब जामुन है डेजर्ट में। सोने पे सुहागा हो गया। सुनहरी सुबह है, इसमें आवाज़ बहुत आ रहा है तो बोलती नहीं हूँ। सुबह के बजे हैं अभी 7:15। मैं ब्रश करके आ गई हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। और हम लोग का आज का स्केड्यूल कुछ ऐसा है,
कि 7:30 से 8:30 के बीच में हमें नाश्ता करना है, ऑलमोस्ट अभी जाना होगा। उसके बाद 9 बजे हम वेरावल पहुंच जाएंगे। वेरावल पहुंचने के बाद हम ट्रेन से चेकआउट करेंगे मतलब हमारा वेरावल में अराइवल, और फिर चेक इन करेंगे हम होटल में। होटल में हम दोपहर को लंच करेंगे। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद हम निकलेंगे सोमनाथ मंदिर के लिए। फिर मंदिर जाने के बाद हम जाएंगे बीच के बाद भालका तीर्थ, और उसके बाद वापस ट्रेन बोर्ड कर लेंगे और डिनर ऑन बोर्ड होगा, और फिर हम सो जाएंगे। दिस इज़ आवर 4th डे, और चौथे दिन पर हम अभी तो निकलने वाले हैं वेरावल स्टेशन पर, और फिर सोमनाथ मंदिर जाएंगे। मैंने आपको पूरा स्केड्यूल तो बता ही दिया, लेकिन अभी कुछ खाया जाए, कॉर्नफ्लेक्स से शुरुआत की जाए। गुड मॉर्निंग डॉन। गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमारा अराइवल तो हो गया है वेरावल पर, लेकिन अभी हम लोग डीबोर्ड नहीं करेंगे, हम लोग 9 बजे डीबोर्ड करेंगे। आज है उपमा, कटलेट और कोकोनट चटनी है, दिखने में अच्छी लग रही है। ये ऑन बोर्ड सब बनता है। ओके सिग्नेचर डिश बढ़िया है, डिफरेंट है थोड़ा, जो नॉर्मली हम लोग जब ट्रेन पकड़ते हैं और उसमें जो कटलेट और ब्रेड मिलता है उससे थोड़ा अलग है। गीर का जंगल तो पता होगा आपको, ये वहाँ की हनी है, एंड 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर से आप ले सकते हैं अगर वेरावल जंक्शन पे आते हैं तो। यहाँ की मतलब खास बात 2 होगी, एक तो हनी और दूसरा जो मीटर गेज है। तो हम लोग वेरावल पहुंच चुके हैं, लेकिन सोमनाथ के दर्शन मैं कराऊंगी इसके बाद के व्लॉग में, तो बने रहिएगा तीसरे व्लॉग के लिए। इसके पहले का नहीं देखा तो काइंडली देख लीजिए, और आपको इस पूरे व्लॉग में आनंद तो बिल्कुल आया होगा। कभी ट्रेन, तो कभी साइट सीइंग, तो कभी डाइनिंग इन द ट्रेन। इट वॉज अमेजिंग। चलिए, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और एक्सट्रीम रेल से अलविदा हाल फिलहाल के लिए।